हरे कृष्णा। अध्याय 3 भगवत गीता श्लोक नंबर 5। नाहि कच्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। नाहि कच्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों गुणों के जिन्होंने जिन गुणों को अर्जन किया है अभ्यास करके, ऑब्वियसली अभ्यास करने से जो है वो गुण उन पर हावी हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई ब्राह्मण है तो सात्विक है, वो सात्विक आहार ग्रहण करेगा, मांस मछली ये सब नहीं ग्रहण करेगा। या वो बहुत स्वच्छता मेंटेन करते हैं ब्राह्मण लोग और भगवान की आराधना करते हैं। क्षत्रिय है तो बाहुबल में, देश की रक्षा में उनका मन होता है। या वो जो आहार ग्रहण करते हैं जनरली, जो राजा महाराजा हैं उनमें बहुत सारे राजा ऋषि भी है, तो वो लोग तो हमेशा ही कृष्ण कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मल राजसिक जो लोग हैं वो मिर्च मसालेदार खाना पसंद करते हैं, बहुत खट्टा खाना पसंद करते हैं। और राजसिक लोग जनरली भौतिक प्रतिपत्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसे होते हैं। और तामसिक लोग कैसे होते हैं, जो ब्राह्मण लोग छूते भी नहीं हैं, वो आहार को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, मांस मछली एक्सेट्रा। और तामसिक लोग हमेशा दूसरों की जैसे निंदा करना या गंदगी, आलसी, नींद, इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने जैसा गुण अर्जन किया, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे सत्वगुण तक ऊपर उठने की, तो हमें सत्वगुणी चीज़ें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे रोज़ नहाना चाहिए और सुबह उठना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो सत्वगुणी व्यक्ति से ही एसोसिएशन करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग लोग जो है अर्जन करते हैं, कोई कुछ गुण को अर्जन करते हैं, कोई कुछ गुण को अर्जन करते हैं। तो एक्चुअली कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा जो है बहुत सक्रिय है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा बहुत एक्टिव है बिना कर्म के, इसलिए हम लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते। अगर हम बैठे भी रहे तो भी हम मन में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, एकदम निष्क्रिय कोई नहीं रह सकता। तो आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। आत्मा निकल जाए तो मृत कहा जाता है शरीर को। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता है। शरीर आत्मा के बिना एक्चुअली जड़ ही है। एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में आत्मा का ही फर्क होता है। तो आत्मा की उपस्थिति के कारण ही ऐसा लगता है कि शरीर भी सक्रिय है, लेकिन एक्चुअली शरीर जो है एक मृत वाहन जैसा है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जैसे हमारा घर है, अगर हम रोज़ साफ़ नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गंदा हो जाएगा। अगर आपने घर को 1 महीना भी बंद करके चले गए कहीं घूमने, लेकिन घूम के जब आप आते हैं घर में तो क्या होता है, गंदा होता है घर, है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर हम कृष्ण भक्ति में नहीं लगेंगे तो माया द्वारा ऑटोमेटिकली हम शासित होंगे, उत्पीड़न हमें सहना पड़ेगा माया का, और जन्मों जन्मांतर तक सहना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जैसे हमारा मन है, अगर हम सोचे कि मन को साफ करने की मंत्र से, हरे कृष्ण मंत्र से कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम मन को ऐसे ही रहने देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे घर में गंदगी जमा होता है, मन में गंदगी जमा हो ही जाएगा, क्योंकि ये भौतिक संसार है।
तो माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। तो आत्मा तो बहुत परम पवित्र है, भगवान का अंश है, लेकिन क्योंकि वो भौतिक जगत में आ गए और भौतिक गुणों को प्राप्त कर लिया, इसलिए आत्मा को भी ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें निरंतर शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा प्रामाणिक वैष्णवों से, और शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए और भक्ति योग में लगे रहना चाहिए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वो जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। अर्थात आत्मा अगर ये जान जाए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और तीनों गुणों के प्रभाव में इसलिए आया क्योंकि मैं भौतिक जगत में हूँ, तो वो भ्रम से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम की 1st कैंटो 5th चैप्टर 17वां श्लोक में इसमें बताया गया है, त्वक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्नपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कार्यों को ना करे, कर्मों को ना करे, अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वो पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के। अर्थात जैसे शास्त्र में वर्णाश्रम के बारे में बोला है, क्षत्रियों को ये करना चाहिए और ब्राह्मणों को ये करना चाहिए, तो शास्त्र में जो जो कहा है, मान लीजिए वो सारा कार्य आपने किया, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं किया मनुष्य योनि में आकर, तो फिर क्या लाभ हुआ? व्यर्थ है मनुष्य जीवन। लेकिन मान लीजिए शास्त्रों अनुमोदित सारे कार्य हम नहीं कर पाए, लेकिन कृष्ण के प्रति शरणागत हो गए, कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करने लग गए वैष्णवों की संगति में, तो फिर हमारी क्या है, हमें पूर्ण सफलता मिल गई। और इस प्रोसेस में अगर मान लीजिए कोई बीच में भी छोड़ दिया, पतित भी हो गए, तो भी इसका कोई हानि या बुराई नहीं होती है। या हो सकता है वो भक्ति बहुत अच्छे से नहीं भी कर पाए, लेकिन लगा हुआ है, तो भी बहुत बड़ा लाभ है। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो संन्यास भी एक शुद्धिकारी पद्धति है। सारा आश्रम जो बनाया है भगवान ने, वर्णाश्रम, तो ये भगवान ने हमारे शुद्धिकरण के लिए बनाया है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण का प्रेम जो हर एक आत्मा का चरम लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें प्रामाणिक वैष्णवों के अधीन होकर भगवान के नाम जप का प्रैक्टिस करना होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारे चरम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो 5 नंबर श्लोक का यही सारांश है कि हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करता है, क्योंकि आत्मा तो कर्म के बिना नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति का ये परम सौभाग्य प्राप्त हो कि उनको भक्तों का संगति मिल गया हो, तो उसको भले ही वो सब बहुत अच्छे से नहीं भी कर पा रहा हो, तो भी भक्ति में लगे रहना चाहिए। इससे उनका मनुष्य जीवन सफल होगा और उनको चरम गंतव्य स्थान भगवत धाम प्राप्त होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।